विधायक के चुनाव जब आप लड़ रहे हैं तो इस बार कौन कौन से चेहरे देखने के लिए मिलेंगे? भारत में आपके जितने भी शिक्षक हैं जिसको आप जान सकते हैं जी। उन सब के चेहरा हम आपको दिखा देंगे। हाँ हाँ, खान सर आएंगे? सब आएंगे। खान सर काहे नहीं आएंगे? जब हम मुखिया के चुनाव लड़ते हैं तो वो आ जाते हैं। हाँ। अब विधायक के चुनाव में नहीं आएंगे। किसी बड़े पार्टी से आपको ऑफर मिले, विधायक का टिकट मिले, तो क्या आप किन पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? कोई भी पार्टी के नहीं। कोई भी पार्टी के नहीं? क्या बिहार में कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो आपके लायक है? हमको जनता के लायक बनना है। हमको जनता के लायक बनना है, पार्टी के लायक नहीं बनना है हमको। युवाओं के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? ये करप्शन केकरा ले रोकेंगे? ऐसा थोड़े है कि विधायक आ गई तो 50,000 नौकरी निकल जाते। इतना है कि झूठ बोल दिया आदमी के। अरे हम हैं शिक्षित, हमको रोजगार चाहिए। हम हैं शिक्षित, हमको रोजगार चाहिए। सत्ता में बैठे हो तो जवाब चाहिए। वापस गौरवशाली बिहार चाहिए। नमस्कार, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। अभी मेरी मौजूदगी बिहार के वैशाली ज़िला में और वैशाली ज़िले के महनार विधानसभा क्षेत्र में है। और मेरे साथ जो अभी चेहरे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाता है शिक्षा के जगत में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ ये मुखिया का चुनाव लड़े थे जिसमें खान सर जैसे लोग इनके प्रचार प्रसार में आए थे और वर्तमान में मुखिया भी हैं। और अब इस विधानसभा महनार विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने आप को ये समर्पित कर दिए महनार विधानसभा वासियों के लिए। तो चलिए हम सर से कुछ बातें करते हैं कि आखिर अगर ये विधायक बनते हैं तो महनार विधानसभा या बिहार के लिए ये क्या कुछ करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर बिहार तेज। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम जानना चाहेंगे, अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहला कार्य आप क्या करेंगे? आप क्योंकि हम देख रहे हैं आप गांव-गांव घूम रहे हैं तो अच्छे तरीके से वाकिफ हैं कि किस चीज़ की कमी आपको दिखाई दे रही है? कमी तो बहुत है। पहला तो हमारा चोट जो होगा वो करप्शन को होगा जी। मतलब मैंने टैगलाइन ही लिखा है जी। जनता की वोट इस बार देगा करप्शन को चोट। दूसरा, हम जब घूम रहे हैं तो मुझे ये भी पता चल रहा है जी। महनार विधानसभा के अंदर सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। आप चाहे आप चले जाइए महनार से सलहा के लिए, महनार से जंदाहा के लिए। हम इधर भी आए हैं, अभी जंदाहा से होते हुए वास्तेपुर चंदेल आए हैं, कई गांव से होकर गुजरे हैं। सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ, जबकि ये मूलभूत चीज़ें हैं जो सबसे पहले हो जानी चाहिए थे। इसमें बहुत लेट हो चुका है। और स्वास्थ्य केंद्र है आपका एक जंदाहा में हमारा, दूसरा है आपको महनार में। ये दोनों जो है बेचारा अपने आईसीयू में गेल है, ये स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सर, हम जानना चाहेंगे, आप वर्तमान में मुखिया हैं और शिक्षक भी हैं और काफ़ी ज़्यादा आप पॉपुलर भी हैं, यूथ आइकन के रूप में आप जाने जाते हैं। सर मेरा प्रश्न है, अगर आपको मौका मिले बिहार का सीएम बनने का तो आप क्या कर पाएंगे बिहार वासियों के लिए? ऐसे थोड़े होता है कि मतलब मौका मिले, ऐसे थोड़े मिल जाएगा। आप मान लिया जाए जनता आपको मौका दे, मान लिया विधायक अब बन जाए, स्थिति ऐसी आ जाए कि बिना आपके सरकार नहीं बन पाए, आपको सीएम। ख्याली पुलाव हम लोग नहीं खाते हैं। फिर भी अगर मौका फिर भी कैसे हम आपको कह देंगे कि तार पर चढ़े कि आपको मौका मिल जाएगा, तो क्या करिएगा? ऊपर से कूद जाइएगा। चलिए ठीक है सर, जैसे कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने आप को घोषित किए हैं, क्या लगता है किसी बड़े पार्टी से आपको ऑफर मिले, विधायक का टिकट मिले, तो क्या आप किन पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? कोई भी पार्टी के नहीं। कोई भी पार्टी के नहीं? क्या बिहार में कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो आपके लायक है? हमको जनता के लायक बनना है। हमको जनता के लायक बनना है, पार्टी के लायक नहीं बनना है। हमको पार्टी के लायक, वो पार्टी में वही जाता है जो पार्टी के लायक होता है। मुझे जनता का काम करना है, इसलिए जनता के लायक बनना है। सर हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी विपक्ष द्वारा ये दावे किया जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है, अब उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि बिहार को नीतीश जी नहीं बल्कि अधिकारी लोग चला रहे हैं। कौन बोला आपको? हमारा विपक्ष द्वारा हमारा आदमी बोला नहीं, आपके नहीं, विपक्ष द्वारा। बस बात खत्म। उस पार्टी के नेता से जाकर पूछिए। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मैं कहला देखूंगा। उस पार्टी के नेता से जाकर पूछिए कि वो बोला था किस लिए बोला, चाहे उस व्यक्ति से पूछिए। आपके हिसाब से मतलब नीतीश कुमार जी अभी फिट हैं? मैंने आपको सीधा सा बताया कि जब उनकी जो लड़ाई थी वो लड़ चुके हैं जी। ये बात तो पक्का है कि रेस्ट देना चाहिए लोगों को उनको, लेकिन बिहार को युवा सीएम मिलना चाहिए। अब कहीं नहीं मिलना चाहिए।
युवा सब कुछ में मिलना चाहिए, सीएम में काहे नहीं मिलना चाहिए। सर आप शिक्षक हैं, इस तौर पे मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें योग्यता की मान्यता होती है, योग्यता मस्ट है। लेकिन जब विधायक हो, एमएलए, एमएलसी, एमपी का जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें योग्यता नहीं, तो क्या योग्यता होनी चाहिए? इस चीज़ को सुधार लाना नहीं है इसमें। कौन बोला है योग्यता नहीं? अभी तो मतलब कोई भी मतलब कि चुनाव लड़ सकते हैं ना, जिनके पास डिग्री नहीं है। 17 साल वाला लड़ सकता है। 17 साल की नहीं, हम योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे हैं। जो भारत के बाहर का है वो लड़ सकता है। नहीं, हम शैक्षणिक योग्यता, ये योग्यता ना भी ले आई। शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहे हैं जी। तो आपको पता है, बहुत आराम से हम लोग ये बोल देते हैं कि खाली पढ़ल लिखल आदमी होना चाहिए, है ना जी। पढ़ल लिखल चोर नहीं होता है। बिल्कुल पढ़ा लिखा चोर देखें कि नहीं? बिल्कुल, काफी सारे साइबर क्राइम करने वाला अंगूठा छाप थोड़े होता है। आपके गांव में समाज से भी ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो समाज की सेवा में रहता है। बिल्कुल। आग लगेगा तब पढ़लावा लिखलावा तनी पीछे रहिएगा तो कहीं जर ना जाए, फोका हो जाएगा। अब वैसनो समाज में आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बाल्टी लेकर अगर पानियों न मिलागा तो राखों लेकर सबसे पहले आगे उठ कर जाएगा। समाज से भी वही होता है। तो समाज की सेवा करना, ईमानदारी, ये अलग चीज़ है और डिग्री अलग चीज़ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जान लीजिए थोड़ा सा क्यों नहीं रखा गया था शैक्षणिक योग्यता, इसको समझिए। जाति बंधन में हमारा समाज बटा हुआ था। हर जाति के लीडर होना चाहिए था क्योंकि अपनी जाति के लिए आवाज़ उठाए उस टाइम, है ना। तो ये जानबूझ के, ये उस समय विद्वान नहीं थे थोड़े, जो संविधान के जो निर्माता थे अकेले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर तो नहीं थे, उनकी पूरी कमेटी थी, उसमें हर जाति के लोग थे। तो वो जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि भाई बहुत सारे कास्ट ऐसे थे जिसमें पढ़े लिखे लोग थे ही नहीं, तो फिर उनका आवाज़ कौन बनता? उनका आवाज़ कौन बनता? अगर आप शैक्षणिक योग्यता रख देते और में पढ़ले लिखले नहीं था, स्कूल ही नहीं गया, तो फिर कैसे लड़ता वो चुनाव? तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डिग्री है तो ये तय नहीं करता है कि आप बहुत ईमानदार हैं, क्योंकि आईएएस ऑफिसर तो अपने यहाँ तो सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस का हार्ड एग्जाम होता है और ओकरा से बड़का करप्टो नहीं मिलता है। जब मिलता है तब पता चलता है 300 करोड़ है। एक यहाँ अनपढ़ आदमी 10-20 हज़ार चाहे कोई पकड़ाता है ब्लॉक व्लॉक में सीईओ हुए तो 50,000, 1 लाख 2 लाख के साथ धर आ जाता है। जब एक आईएएस ऑफिसर पकड़ाता है तो करोड़ों में पकड़ाता है। ये डिग्री कभी तय नहीं करता कि आप ईमानदार हैं, और डिग्री नहीं है तो आप बेईमान हैं। वो समाज सेवा जो पढ़ा लिखा नहीं वो हो कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। बस सेवा की भावना होनी चाहिए, और पॉलिटिक्स सेवा के लिए है न कि धंधा के लिए। बिल्कुल। सर हम जानना चाहेंगे, एक नया पार्टी बना है जनसुराज, जिसके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी। कैसे नेता लगते हैं आपको? बढ़िया है जी, बढ़िया है। अगर जनसुराज से आपको टिकट मिले विधायक, पार्टी से हमारा टिकटे नहीं चाहिए, काहे चाहिए? हम ही जब कह रहे कि हमारा टिकट ना चाहिए, अरे हमारा वोट जनता से चाहिए, तो फिर पार्टी से टिकट काहे चाहिए? पार्टी जनता के लिए काम करना है, जनता का वोट लेना है, बात खत्म। सर अगर आप विधायक बनते हैं महनार विधानसभा क्षेत्र से, युवाओं के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? ये करप्शन केकरा ले रोकेंगे? ऐसा थोड़े है कि विधायक आ गई तो 50,000 नौकरी निकल जाते, इतना है कि झूठ बोल दिया आदमी के हैं। लेकिन हाँ, सदन में जाएंगे तो सबसे पहले जो हमारा छात्र है, नौजवान है, जो बेरोजगार है, ओकरा लेल मांग करेंगे कि भाई जॉब दीजिए, लड़का बेरोजगार है तो हम हैं शिक्षित, हमको रोजगार चाहिए। मैंने एक लाइन भी लिखा है बाबू, लाइन लिखा है क्या सर? कुछ सुन कि बदला नहीं अब तो बदलाव चाहिए, अरे बदला नहीं अब तो बदलाव चाहिए, वापस गौरवशाली महनार चाहिए। अरे हम हैं शिक्षित, हमको रोजगार चाहिए, हम हैं शिक्षित, हमको रोजगार चाहिए, सत्ता में बैठे हो तो जवाब चाहिए, वापस गौरवशाली बिहार चाहिए। सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, बीपीएससी के विद्यार्थी काफ़ी दिनों धरना प्रदर्शन किए, उस पर प्रशासन द्वारा काफ़ी बर्बरता भी किया गया है। अब बताइए सर, इस स्थिति में भी सीएम साहब न मिलने गए, ना मतलब संज्ञान इस पे लिए? पते नहीं था, पते नहीं था। हाँ बोले, एक दिन इंटरव्यू में सब जा रहे थे, वो घूमते घूमते कहाँ
सर कहाँ मारा है? इस राज्य के जाकर मुखिया वीडियो देखिए, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, निकालिए देखिए। तो क्या लगता है सर कि मान लिया जाए कि जिस तरीके से अभ्यर्थी अभी सड़कों पे जाते हैं, प्रशासन बर्बरता करती है और जिस तरीके से परीक्षाओं में पेपर लीक होती है, तो इसको आप कैसे एक शिक्षक के तौर पर अगर शिक्षक के तौर पर तो जो हम लोग को करना था वो कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं वो सब करते हैं लगातार। छात्र और शिक्षक मिलकर संघर्ष कर ही रहे हैं। सर लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि आपके जब आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें काफ़ी सारे पॉपुलर चेहरे, फेमस चेहरे आए थे, जिसमें खान सर प्रचार करने के लिए आए। तो इस विधायक के चुनाव जब आप लड़ रहे हैं तो इस बार कौन कौन से चेहरे देखने के लिए मिलेंगे? भारत में आपके जितने भी शिक्षक हैं जिसको आप जान सकते हैं जी उन सब के चेहरा हम आपको दिखा देंगे। हाँ हाँ, खान सर आएंगे? सब आएंगे। खान सर काहे नहीं आएंगे? जब हम मुखिया के चुनाव लड़ते हैं तो वो आ जाते हैं। हाँ। अब विधायक के चुनाव में नहीं आएंगे। सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से हम बिहार में देख रहे हैं कि राजनीति से युवाओं जो है किनारा लेते जा रहे हैं, तो क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। युवा सब चीज़ में जाएगा। 18 साल का नौजवान जो है कंधे पर बंदूक लेकर सीमा की रक्षा कर सकता है, हमारे हिंदुस्तान की रक्षा कर सकता है, राजनीति में काहे नहीं जाएगा? जिस तरीके से हमारे राज्य की, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का जो पायदान है सबसे निचले स्तर पे, शिक्षा में ले लीजिए या स्वास्थ्य में ले लीजिए या रोजगार के मामले में ले लीजिए, इसको कैसे मतलब कि सुधारा जाए सर? क्योंकि नेताएं तो हर बार आते हैं, वादे करते हैं, बोलते हैं कि हम ये कर देंगे। सब में करप्शन घुसल है, वही सुधार नहीं हो रहा है। 3-3 लाख में एगो समरसेबल गड़ाता है स्कूल में, जबकि आप कहाँ ही गड़वा के देख लीजिए, गांव स्तर में 70 से 80 हज़ार में आराम से समरसेबल गड़ाता है। पटना में 1 लाख में गड़ाता है, यहाँ सरकारी स्कूल में 3 लाख में समरसेबल गड़ाता है। जो बेंच डेस्क 2000 से 2200 रुपया में बन जाता है, वह बेंच डेस्क का बिल जो है 4500-4600 रुपया का बिल आता है। तो करप्शन है। कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधार दीजिएगा बिना करप्शन रोके?